माइंड मैनेजमेंट, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, पावर ऑफ थॉट्स आदि प्रेरणादायक एवं आध्यात्मिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें स्वामी मुकुंदानंद हिंदी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आपको ये वीडियोस मिले सबसे पहले। प्रॉब्लम्स आएंगे ही। ये संसार प्रॉब्लम से भरा हुआ है। कोई कहे प्रॉब्लम न आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। स्वामी जी, ये सब मेरा जो छोटा भाई है ना, वो मुझे गुस्सा दिलाता रहता, उसका दोष। मेरे जो पतिदेव है ना, वो ऐसे कर्कशा स्वभाव के, मैं क्या करूं? मतलब मेरा मूड ऑफ होता है, इसके लिए पतिदेव जिम्मेदार। कोई कहता नहीं पत्नी जिम्मेदार है, माता पिता जिम्मेदार है। अरे सब सरकार जिम्मेदार है, हमने तो वोट दिया, वो डिसाइड नहीं कर पाए। सब हमारा मूड ऑफ क्यों हो रहा है? सब पॉलिटिक्स के कारण हो रहा। ये सब हम जो बोलते हैं, सोचते हैं, 100% गलत है। प्रॉब्लम्स आएंगे ही। ये संसार प्रॉब्लम से भरा हुआ है। कोई कहे प्रॉब्लम न आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। हमने एक कार्टून पढ़ा था। एक पिता और बेटा कार में सफर कर रहे थे, तो टायर पंक्चर हो गया। अब पिता उठ के उसको चेंज कर रहे थे और वो 4 साल का बेटा गाड़ी में बैठा खिड़की से देख रहा था, पिताजी हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? पिताजी उत्तर दे रहे थे, बेटा ये जीवन है, ये टीवी चैनल नहीं है कि इसको बदल देंगे। अर्थात जीवन में प्रॉब्लम्स आएंगी ही। तो जब प्रॉब्लम आएगा, आप क्या माइंड सेट रखेंगे? बहुत इंपॉर्टेंट बात। सफलता और असफलता में अंतर यही आता है, माइंड सेट। जो लोग सफल हुए वो भी 10 बार फेल हुए, लेकिन हर बार सीख के आगे बढ़ते चले गए और लास्ट में सफलता के शिखर पर पहुंच गए। और जो लोग जीवन में असफल हो गए, वो 4 बार परेशान होके छोड़ दिए। इसलिए कबीर जी ने कहा, सोना सज्जन साधुजन, टूटे जुड़े 100 बार। वो कहते हैं भाई देखो, वो सोना है, आप उसको तोड़ दो फिर जोड़ दो। ऐसे ही जो सज्जन है, साधुजन है, अगर परिस्थिति ने उनको तोड़ा तो फिर जुड़ जाएंगे। उनको पता है कि परेशानी आई, कोई बात नहीं, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। तो इसलिए सोना सज्जन और साधुजन टूटे जुड़े 100 बार, और दुर्जन कुंभ कुम्हार के एके करा दरार। जो दुष्ट होता है, एक चोट लगी सदा के लिए टूट गए। तो हमको ये माइंड सेट को विकसित करना है कि समस्या के प्रति हम क्या विचार रखें। जब समस्या आएगी तो आप उसको समस्या मत समझो, एक चुनौती समझो, जिसका सामना करके हम अपना विकास कर सकते हैं। तो विकास विपरीत परिस्थिति का सामना करने से होता है। अनुकूल परिस्थिति को तो भोग लिया, चली गई। विपरीत परिस्थिति का सामना किया, उसने आपको चैलेंज किया, आप विकसित होके आगे उठ गए। एक लकड़ी गई शिल्पकार के पास। लकड़ी ने कहा शिल्पी से, मुझे सुंदर बना, ऐसी कुरूप हूं। शिल्पी ने कहा, मैं तो तैयार हूं, तुम तैयार हो? लकड़ी ने कहा, मैं भी हूं। तो शिल्पकार अपने औजार लेके ठोका ठाकी करने लगा।
लकड़ी चिल्लाई, क्या करते हो, इतना कष्ट हो रहा है, रुको रुको रुको। शिल्पी ने कहा, अगर सुंदर बनना चाहते हो तो कष्ट को सहन करना पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं। अच्छा अच्छा ठीक है, लेकिन थोड़ा थोड़ा डेली करो, एक दिन में ज्यादा मत करो। अब उसने फिर से प्रारंभ कर दिया और वो चिल्लाती गई, बस आज के लिए बहुत हो गया, अब इसकी आगे कुछ मत करो, बहुत परेशानी हो रही है। वो अपना काम करता चला गया। एक दिन जाके वही सुंदर लकड़ी सुंदर मूर्ति बन गई और भगवान के मंदिर में विराजमान हो गई। तो जैसे वो लकड़ी को सुंदर बनने में कष्ट सहन करना पड़ा, अब हम लोग भीतर से कुरूप हैं। बाहर से भले हम टाई लगाएं या लिपस्टिक लगाएं, इससे क्या होगा? अपना खाता सबके पास है ना, अंदर का अकाउंट, काम क्रोध लोभ मोह। और जीवन की सफलता तो यही है कि भीतर से सुंदर बने। तो भगवान रूपी शिल्पी हमको भीतर से बढ़िया बनाना चाहते हैं। वो जो कष्ट देते हैं इसलिए नहीं कि निरर्थक जीव को परेशान करो, इसलिए ताकि जीव उसका सामना करके अपना उत्थान करे। देखिए तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छबाय, नित साबुन पानी बिना निर्मल करे सुभाय। कहते मन को निर्मल करना है, हाँ बहुत ट्राई कर रहे हैं, होता नहीं। तुलसीदास जी कहते हैं हम बताएं श्योर शॉर्ट फॉर्मूला, एक निंदक को रखो, उसको अपने आंगन में तिलक लगा के मतलब उसका सम्मान करो। वो तुम्हारी खूब निंदा करे, तुम चुपचाप सहन करो, बिना साबुन और पानी के बिना स्वभाव निर्मल हो जाएगा। अब देखिए हमको कोई क्रिटिक मिलता, हम तो परेशान हो जाते। तुलसीदास जी कहते उसका सामना करने से अंतःकरण शुद्धि होगी। तो एक व्यक्ति ने कहा, मैंने भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान मुझे बुद्धिमान समझदार बनाओ। भगवान ने समस्याएं भेज दी, जिनको समाधान करने से मेरी बुद्धि का विकास हुआ। मैंने भगवान से प्रार्थना की कि मुझे शक्तिशाली बनाओ। भगवान ने बाधाएं भेजी, जिनको लांघने से मेरी शक्ति का विकास हुआ। मैंने कहा भगवान मुझे साहस दो। भगवान ने खतरे भेजे, जिनके सामने से मैं साहसी बना। मैंने कहा भगवान मुझे प्रेम चाहिए। भगवान ने गरीब और पीड़ित को भेजा कि उनकी सेवा करके प्रेम उत्पन्न हो। मेरी प्रार्थना को भगवान ने पूरा किया। मैं जो मांग रहा था वो देने से नहीं, मेरा जिससे कल्याण होगा वो देने से। तो ये जो संसार है ये निरर्थक नहीं है, ये संसार भी भगवान का ही स्वरूप है। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत। वेद कहता है कि संसार भगवान ने बनाया। ये तो सभी कहते हैं, सारे धर्म कहते हैं, किंतु वेद कहता है कि भगवान ने कैसे बनाया, रॉ मटेरियल कहां से आया। अगर भगवान संसार का निमित्त कारण है तो संसार का उपादान कारण कौन है, मेटीरियल कॉज क्या है? क्या भगवान रॉ मटेरियल कहीं से खरीद के लाए? तो मुंडकोपनिषद कहता है यथोर्णनाभि सृजते गृह्णते च यथा पृथिव्यामोषधय संभवन्ति यथा सतः पुरुषात् केशलोमानि तथा अक्षरात् संभवति विश्वम्।
देखो भाई, जैसे मकड़ी अपने शरीर से जाल निकालती है, मकड़ी जो जाल बनाती है तो वो गरवारे नायलॉन लेके नहीं बनाती है, अपने शरीर से ही निकाल देती है। यानी समझो वो मकड़ी ही जाल बनी, और जब जाल की अब उपयोगिता नहीं रही तो जाल को खा के अपने अंदर ले लेते। इसी प्रकार से भगवान ने ही अपने अंदर से माया शक्ति निकाली और वो शक्ति का विकास करके संसार बना दिया, और महाप्रलय काल में वो संसार को अपने अंदर समा लेंगे। अतः यो समझो कि भगवान ही संसार बने। पुरुष एवेदग्वम सर्वम, पुरुष सूक्तम कहते। तो संसार गड़बड़ नहीं है, दिस इज द यूनिवर्सिटी ऑफ एडवर्सिटी। ये यूनिवर्सिटी ऑफ एडवर्सिटी है। भगवान ने इसका डिजाइन ऐसा किया है कि यहाँ पर रहते हुए, परेशानी का सामना करते हुए हम सीखते जाएं, बढ़ते जाएं, अपने जीवन यात्रा में ऊपर उठते चले जाएं। माइंड मैनेजमेंट, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, पावर ऑफ थॉट्स आदि प्रेरणादायक एवं आध्यात्मिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें स्वामी मुकुंदानंद हिंदी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आपको ये वीडियोस मिले सबसे पहले।